अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एजुकेशन सर्च से आप लोग देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर, क्लास 11 फिजिक्स का ईकेड एमकेड के हवाले से। पहले स्केलर और वेक्टर्स के सारे टॉपिक्स देखेंगे और डिस्कस करेंगे क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर, क्लास 11 फिजिक्स के अंदर। देन मूव करेंगे हम ईकेड एमकेड के क्वेश्चंस की जानिब। स्केलर एंड वेक्टर्स, पहली हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। दूसरा हमारे पास टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस। पहला डिफरेंस हमारे पास एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी स्पेसिफाइड बाय ओनली नंबर विदाउट एनी डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि स्केलर क्वांटिटी के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है, डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी एनी फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी स्पेसिफाइड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए हों। स्केलर क्वांटिटी के जो एग्जांपल है मेरे पास वो है डिस्टेंस, स्पीड, मास, डेंसिटी, पावर, एनर्जी, प्रेशर। वेक्टर क्वांटिटी की जो एग्जांपल्स है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, टॉर्क, मोमेंटम, मैग्नेटिक इंडक्शन एक्सेट्रा। अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक 100 किलोवाट पावर मुझे चाहिए ताकि मैं इलेक्ट्रिक अप्लायंस का सिस्टम चला सकूं, तो इसके लिए आप लोग मुझे बताएं कि क्या मुझे डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। लेकिन अगर मैं मेरा एग्जाम्पल कुछ इस तरह हो कि a car is moving with a speed of 60 किलोमीटर पर सेकंड इन द नॉर्थ डायरेक्शन। कोई आपसे पूछे कि गाड़ी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो आपको उसके लिए डायरेक्शन लाजमी चाहिए होती है। तो ये गाड़ी की क्या हुई, वेलोसिटी हुई। तो वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें क्या चाहिए होती है, डायरेक्शन चाहिए होती है बिसाइड मैग्नीट्यूड। एडिशन ऑफ वेक्टर्स की हमारे पास चार किस्म की टाइप्स थी जो आप लोगों ने पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर के अंदर। हैथ-टू-टेल रूल, पैरेललोग्राम मेथड, लॉ ऑफ कोसाइन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। एप्टीट्यूड के अंदर ये लास्ट के जो दो मेथड हैं बड़े काम के हैं, लॉ ऑफ कोसाइन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। ईकेड एमकेड में से काफी सवाल आते हैं। हेड टू टेल बड़ा सिंपल मेथड था। एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी। वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी की टेल अगर हम मिला दें, ऐसे करके मिला दिया जाए, तो एक नया रिजल्टेंट वजूद में आता है, दैट इज सी। और ये एंगल बन रहा है रिजल्टेंट वेक्टर का। तो ये सिंपल था हेड टू टेल मेथड। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड में हमारे पास सिंपल, अगर मैं बात करूँ, एक्स एक्सिस है, ये आ गया वाई एक्सिस। एक वेक्टर हमारे पास आ गया, अगर एग्जाम्पल डायग्राम में अगर हम बात करें, एक वेक्टर है मेरे पास एक्स एक्सिस है ये रहा, और दूसरा वेक्टर है ये, इसकी डायरेक्शन आपको दिख रही होगी। एक वेक्टर बना रहा है एंगल एक्स एक्सिस से θ1 और दूसरा एंगल बना रहा है θ2। तो अगर मैं नेट एंगल निकालना चाहूँ तो निकलेगा θ1 माइनस θ2। मेरे पास फर्स्ट कर लें एक fx है, एक fy है। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा इन दोनों फैक्टर्स का, सिंपल fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर रूट आ गया। तो इस तरीके से हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं दो वेक्टर्स के दरमियान का। एंगल हम निकाल सकते हैं बिल्कुल टेंजेंट इनवर्स fy अपॉन fx, यानी कि फैक्टर fy जो y एक्सिस पर लाई कर रहा है और fx जो x एक्सिस पर लाई कर रहा है। सिंपल इस तरीके से कोई सा भी नंबर हो सकते हैं, यहाँ पे वेक्टर का f2 अपॉन f1 भी हो सकता है। एक एग्जांपल के थ्रू मैंने fy अपॉन fx रखा। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमारे पास यूनिट वेक्टर से नेगेटिव वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, फ्री वेक्टर, नल वेक्टर। 5 किस्म की टाइप्स हैं, पांचों को डिस्कस करते हैं। उससे पहले लॉ ऑफ कोसाइन हम देखते हैं। लॉ ऑफ कोसाइन सिंपल कहता है कि अगर आपको रिजल्टेंट मालूम करना है दो वेक्टर के दरमियान, क्योंकि ये दूसरा मेथड है, आप सिंपल कुछ नहीं करें, पहले दो वेक्टर का स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर लिखें, प्लस 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, और ये थीटा वेक्टर के दरमियान बनने वाला एंगल है। अब अगर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर 0 डिग्री हो जाए इस फॉर्मूले में, तो रिजल्टेंट सबसे ज्यादा होगा, यानी रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। यानी cos 0 क्या होता है हमारे पास 1, तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा इस फॉर्मूले के अंदर। इसी तरह अगर एंगल हमारे पास दो वेक्टर के दरमियान 180 डिग्री हो जाए तो रिजल्टेंट होगा मिनिमम। इसी तरह अगर एंगल हो जाए दो वेक्टर के दरमियान 90 डिग्री, तो फॉर्मूला बनेगा रिजल्टेंट के दरमियान कुछ इस तरह। cos 90 हमारे पास 0 होता है, दैट्स वाई फॉर्मूला चेंज होकर इस तरह आ जाएगा, ए स्क्वायर, पहले वेक्टर का स्क्वायर दूसरे वेक्टर का स्क्वायर सम करा स्क्वायर रूट में लिख दिया। तो ये रिजल्टेंट का हमारे पास फॉर्मूला आ गया जब एंगल दो वेक्टर के दरमियान 90 डिग्री हो। यूनिट वेक्टर्स,
टाइप्स ऑफ वेक्टर की एग्जांपल है, फर्स्ट करें हमारे पास एक वेक्टर है और वेक्टर की तीनों डायरेक्शन गिवन है ए एक्स, ए वाई, ए जेड। आई जे के बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं? किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर दें, मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दें तो हमें मिलता है यूनिट वेक्टर। यहाँ पर जैसे वेक्टर ए है हमारे पास और इस ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में शो हो रहा है अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो जो हमें वेक्टर मिलता है वो कहलाता है यूनिट वेक्टर और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए कैप से। कैप कह सकते हैं या उसको टोपी कह सकते हैं। नेगेटिव वेक्टर इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में या पॉजिटिव वेक्टर के, पर अपोजिट होता है सिर्फ डायरेक्शन में। मतलब अगर आप मुझसे कहें कि एक वेक्टर है मेरे पास तो उसका नेगेटिव वेक्टर बताएं तो सिंपल उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, वही उसका नेगेटिव वेक्टर होगा। पोजीशन वेक्टर, वेक्टर जो स्टार्ट हो या स्पेसिफाई हो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मतलब उसका पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। उसमें पोजीशन वेक्टर्स के कोऑर्डिनेट सारे होते हैं, दैट इज एक्स, वाई एंड जेड, और आई जे के हमारे पास डायरेक्शन शो कर रहे होते हैं उस वेक्टर की। रिप्रेजेंट किया जाता है पोजीशन वेक्टर आर से। और फॉर्मूला हमारे पास आ गया पोजीशन वेक्टर निकालने का। तीनों पॉइंट्स को तीनों कोऑर्डिनेट्स का एक्स वाई जेड को सम अप करके स्क्वायर के साथ ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। पोजीशन वेक्टर भी हमें निकालने को दिया जाता है सवालात के अंदर। फ्री वेक्टर जिसे हम डिस्प्लेस कर सकें पैरेलल टू इटसेल्फ और किसी भी पॉइंट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्री और पोजीशन में फर्क इतना है, फ्री वेक्टर को आप ओरिजिन के अलावा कहीं भी लगा सकते हैं, ओरिजिन पे भी लगा सकते हैं, इसके अलावा कहीं भी इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। मगर पोजीशन वेक्टर को आप ओरिजिन के अलावा कहीं नहीं लगा सकते क्योंकि वो ओरिजिन से ही स्टार्ट होता है पोजीशन वेक्टर। नल वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, नंबर भी 0 हो एंड नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन भी ना हो। स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी बराबर है ए बी कॉस थीटा के। स्केलर के अंदर हमारे पास कॉस थीटा आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए के, कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए डॉट बी प्लस सी ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी, ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे आई डॉट जे, जे डॉट के, आई डॉट के बराबर है किसके? वन। किसके? एक दिमाग के अंदर रखें कि अगर सीक्वेंस वाइज आ रहा है और स्केलर क्वांटिटी है यानी डॉट लगा हुआ है बीच के अंदर, तो सिंपल आप 1 कंसिडर करेंगे। अगर सीक्वेंस वाइज आ रहा है, जैसे आई की बात फौरन क्या आ रहा है, जे, जे की बात फौरन क्या आ रहा है, के, तो अगर ऐसे सीक्वेंस वाइज आ रहे हैं आप फौरन लिख देंगे आंसर इसका 1 डॉट प्रोडक्ट का। इसी तरीके से अगर सीक्वेंस वाइज नहीं आ रहा है, जैसे जे डॉट आई आ रहा है, जे की बात आई नहीं आता, जे से पहले आई आता है, इसी तरह के की बात आई नहीं आता, आई से के से पहले आई आता है, तो ये सीक्वेंस गलत हो गई, तो आंसर आपका आएगा 0 इन केस ऑफ किसके केस के अंदर? डॉट प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट की कहानी यहाँ पे अलग हो गई। तो स्केलर प्रोडक्ट में हमारे पास वर्क जो है स्केलर प्रोडक्ट इसका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी बराबर है ए बी साइन थीटा। प्रॉपर्टीज क्या है? सेम प्रॉपर्टीज है, बस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज थोड़ा सा चेंज हो गई। क्या क्या चेंज हुई? ए क्रॉस बी बराबर है माइनस ए क्रॉस बी। तो ये सवाल पूछते हैं आपसे एप्टीट्यूड के अंदर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये हमारे पास आ गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इनके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, इनके अंदर अगर सीक्वेंस वाइज है तो आंसर 0 आएगा, लेकिन अगर सीक्वेंस वाइज नहीं है, बिल्कुल रेसिप्रोकल करते हैं स्केलर प्रोडक्ट का, तो आंसर आएगा 1। जैसे जे के बाद फौरन आई आ रहा है, के की बाद फौरन आई आ रहा है, तो ये सीक्वेंस खराब है। ऊपर अगर आप देखें सीक्वेंस है तो आंसर आएगा 0। स्केलर में यहाँ पर 1 होता था, जबकि क्रॉस में आपके पास देखें यहाँ पर क्या है 0। और अगर सीक्वेंस बिगड़ गई तो आंसर यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट में आ रहा है 1, जबकि स्केलर प्रोडक्ट में आंसर क्या आता है 0। तो बस ये ट्रिक याद रखिए, बहुत पूछा जाता है एप्टीट्यूड के अंदर। एप्टीट्यूड क्वेश्चंस ई कैट स्केलर और वेक्टर के हवाले से। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 5 न्यूटन फोर्स इज 4 न्यूटन, अदर कंपोनेंट्स। दूसरा कंपोनेंट हमें बताना है और हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है। फॉर्मूला हमारे पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का, एफ बराबर है एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। अब मुझे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 5 न्यूटन फोर्स पता है, एफ एक्स मुझे सवाल में गिवन है दैट इज 4 न्यूटन। फर्स्ट कर लें एफ एक्स है या एफ वन मान लेते हैं इसको 4 न्यूटन। एफ टू मुझे बताना है, तो एफ टू कैसे बताऊंगा? सिंपल, यहाँ से सॉल्व करके एफ वन की जगह 4 रख दिया, एफ टू को ऐसे ही रहने दिया, और यहाँ से सिंप्लीफाई होगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर करो 25 माइनस 16
बराबर है 9 के, स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आया मेरे पास यहाँ पर 3 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 3 न्यूटन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन इज 5 न्यूटन, यानी कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो है उसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन। एंगल निकालना बिटवीन दिस फोर्सेस, ऑप्शन 4 मौजूद है। एंगल का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, लॉ ऑफ कोसाइन के थ्रू, पहले वेक्टर का स्क्वायर दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कॉस थीटा, स्क्वायर रूट ले लिया। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है 3 स्क्वायर 3, दूसरे का भी पता है 4, रिजल्टेंट का भी पता है। यहाँ से हम एंगल के लिए काम करेंगे। एंगल के लिए सिंप्लीफाई कर स्टेप्स आपके सामने शो हो रहे हैं, और कॉस हमारे पास इनवर्स 0, जो आंसर आता है हमारे पास वो आता है 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स से रिजल्टिंग, इस तरह के सवाल काफी आते हैं एप्टीट्यूड क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है द क्रॉस प्रोडक्ट i क्रॉस j इक्वल्स टू। अब अगर यहाँ डॉट होता i डॉट j तो मैं लेता आंसर ऑप्शन डी यानी कि k, मगर सीक्वेंस सेम है और क्रॉस प्रोडक्ट है यानी कि साइन आएगा तो मैं आंसर लूंगा हमारे पास 0। अगर यहाँ डॉट होता तो क्या लेता k। तो जैसे मैंने पीछे आपको बताया लेक्चर के अंदर, तो जब भी क्रॉस आएगा और सेम सीक्वेंस चलिए, अगर यहाँ डिफरेंट सीक्वेंस होती तो हम लेते k, अगर यहाँ 1 लेते, अगर यहाँ पे सीक्वेंस हमारे पास सेम है और क्रॉस है तो इस वजह से हम लेंगे क्या 0। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव नंबर इट्स डायरेक्शन। अब देखें कोई भी वेक्टर जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा उसकी डायरेक्शन चेंज होगी 180 डिग्री, यानी कि अगर वो 0 डिग्री पर है तो और वो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसकी डायरेक्शन पूरी चेंज हो जाएगी, दैट इज 180 डिग्री। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5, फोर्स इज अ डैश क्वांटिटी, बेसिक फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बिकॉज फोर्स के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए होती है, किस जाने हम फोर्स लगाएं। गाड़ी पे फोर्स लगा रहे हैं तो हमें डायरेक्शन पता करनी पड़ेगी किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। The angle between two rectangular component of any vector, क्वेश्चन नंबर 6 है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के दरमियान जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is not a vector quantity। 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वर्क, एक्सेलरेशन। वर्क जो है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का, तो वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, यही इस वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ मॉड a प्लस बी बराबर है मॉड a माइनस बी के, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स विल बी। अब देखिए दोनों तरफ मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, a प्लस बी a माइनस बी का फर्क सिर्फ इतना है कि a प्लस बी के फॉर्मूले में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बाद साइन आ रहा है माइनस का, तो ये फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। स्क्वायरिंग लेंगे दोनों तरफ, सिंप्लीफाई करेंगे और एंगल जो हमें मिलेगा वो मिलेगा कॉस इनवर्स 0 बराबर होता है 90 डिग्री के, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। मॉड a प्लस बी बराबर होता है मॉड a माइनस बी के, उस वक्त किस एंगल पर बराबर होता है, एंगल 90 डिग्री पर बराबर। ये सवाल काफी दफा पूछा गया है एप्टीट्यूड ईकेट एमकेट के क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास, अ वेक्टर हैज 0 मैग्नीट्यूड एंड नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज कॉल्ड। भाई 0 मैग्नीट्यूड और नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन का मतलब हुआ नल वेक्टर, ना तो उसका मैग्नीट्यूड होता है कुछ और ना ही इसकी कोई डायरेक्शन होती है। फाइंड द वर्क डन बाय अ बॉडी इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स के हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है which move from A to B। अब देखिए हमें पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और फोर्स गिवन है, हमें निकालना है वर्क डन। कैसे निकालेंगे, ऑप्शन देखते हैं, 4 ऑप्शन गिवन है। सिंपल, सबसे पहले पोजीशन वेक्टर निकालेंगे यानी कि B के कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे A के कोऑर्डिनेट से, यानी कि 6 Y का कोऑर्डिनेट है माइनस A का Y कोऑर्डिनेट है 6 माइनस 3, और इसी तरह X के लिए करेंगे 3 माइनस 1। तो हमें यहाँ से पोजीशन वेक्टर पता चल जाएगा किसके लिए, फॉर द गिवन क्वेश्चन, और यहाँ से फिर हम फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे अपने डिस्प्लेसमेंट को, और स्केलर प्रोडक्ट है वर्क इसलिए स्केलर तरीके से मल्टीप्लाई होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, यहाँ से हमारे पास वर्क डन आ रहा है दैट इज -9 जूल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन।